साथ आर्मी चीफ साहब को मैं एक ज़ाती तौर पर रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ, आईन कानून की भी बालादस्ती जो है ना जी वो साथ साथ कायम हो। जिस तरह कहते हैं ना कि एक अकेला दो 11, मैं कहता हूँ एक अकेला दो 11 नहीं बल्कि एक अकेला 111 बनेंगे। अगर मुल्क में आइनों कानून की बालादस्ती हो और इसके साथ जो है ना जी इलेक्शन का फ्री एंड फेयर इनेकाद हो जाए तो इंशाल्लाह उसमें सियासी इस्तेहकाम भी आएगा और मुआशी इस्तेहकाम भी आएगा। मैं तो उनको खराज तहसीन सलाम पेश करना चाहता हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा काम किया और इतना बड़ा कदम उठाया है। असल में चाहे एक भी हो ना बंदा, लेकिन मुखलस और ईमानदार और दयानतदार हो ना जी, तो अल्लाह की मदद शामिल हाल होती है, तो कामयाबी यकीनन हासिल होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के सबसे बड़े डिजिटल चैनल एमरा न्यूज़ के साथ मैं हूं मुनीर ख़ान। आज हमारे साथ रूहानी स्कॉलर जनाब डॉक्टर मियां मोहम्मद यूसुफ चिश्ती साबरी साहब मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि ये जो कदम उठाया है जनाब आसिम मुनीर साहब ने ज़हीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़, जो मगरमच्छ इस वक्त ज़हीरा अंदोज़ी करके बैठे हुए हैं, उनके हलक में हाथ डाला है, क्या उसमें आसिम मुनीर साहब कामयाब हो पाएंगे या नहीं? सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर। डॉक्टर साहब ये बताइए कि आसिम मुनीर साहब अपने इस मिशन में कामयाब हो जाएंगे जो उन्होंने शुरू किया है? जी सर, ये जो आर्मी चीफ साहब ने अपना मिशन स्टार्ट किया है, इसको अल्लाह तबारक व तआला उनमें उनको साबित कदमी के साथ कामयाबी अता फरमाए। पहले तो मैं उनके लिए दुआ गो हूँ, और जो सारी चीज़ें या सूरत हाल नज़र आ रही है आर्मी चीफ साहब की, तो बड़ी जुर्रत का और बड़ी उन्होंने बहादरी का ये काम किया है। इसके साथ साथ आर्मी चीफ साहब को मैं एक ज़ाती तौर पर रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ, आइनों कानून की भी बालादस्ती जो है ना जी वो साथ साथ कायम हो। और जिस तरह कहते हैं ना कि एक अकेला दो 11, मैं कहता हूँ एक अकेला दो 11 नहीं बल्कि एक अकेला 111 बनेंगे। अगर मुल्क में आइनों कानून की बालादस्ती हो और इसके साथ जो है ना जी इलेक्शन का फ्री एंड फेयर इनेकाद हो जाए तो इंशाल्लाह उसमें सियासी इस्तेहकाम भी आएगा और मुआशी इस्तेहकाम भी आएगा। तो ये चीफ साहब के लिए बहुत बड़ी मैं तो उनको खराज तहसीन सलाम पेश करना चाहता हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा काम किया और इतना बड़ा कदम उठाया है। तो उनके लिए दिल से दुआ गो हूँ कि अल्लाह करीम उनको कामयाबी अता फरमाए, और ये जितने ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं इनके ख़िलाफ़ जो है ना सख्त से सख्त कार्रवाई करें। मैं अल्लाह ताला की ज़ात से ना जी पूरी यकीन हूँ कि इंशाल्लाह 100% उनको कामयाबी हासिल होगी। डॉक्टर साहब ये बताएं कि ये मगरमच्छ है, ये बहुत बड़ा माफिया ज़हीरा अंदोज़ों का, एक अकेला शख्स जनाब आसिम मुनीर साहब क्रैकडाउन कर दिया। उन्होंने कहा जी कि मैं इन माफिया होरों, डाकुओं, चोरों को नहीं छोड़ूंगा, जो ज़हीरा अंदोज़ है उनको नहीं छोड़ूंगा। तो क्या समझते हैं आप कि एक अकेला बंदा कामयाब हो पाएगा? असल में चाहे एक भी हो ना बंदा, लेकिन मुखलस और ईमानदार और दयानतदार हो ना जी, तो अल्लाह की मदद शामिल हाल होती है, तो कामयाबी यकीनन हासिल होगी। और आर्मी चीफ साहब में ये सारी खूबियाँ नज़र आ रही हैं कि वो अल्लाह की रहमत से दयानतदार भी हैं और मुखलस भी हैं, अपने मुल्क और कौम के लिए दिलो जान से जो है ना जी वो वर्क और काम करना चाहते हैं, और अल्लाह करीम उनकी इस काम में और इस कार खैर में जो है ना जी अपनी ख़ास मदद फरमाए, और इंशाल्लाह कामयाबी हासिल होगी इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि पिछली हुकूमतें जो हैं वो भी अगर चाहती तो ज़हीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन कर सकती थी, कोई ऐसा इक़दाम उठा सकती जिसकी वजह से उनमें हलचल मचे और ज़हीरा अंदोज़ी ना करें, तो उन्होंने ये सब क्यों नहीं किया? सर ये भी आपने बड़ा अच्छा सवाल कर दिया है। असल में जो पिछली हुकूमतें गुज़र चुकी हैं और वो तो बहुत ही नाकस जो है ना जी कारकर्दगी थी। ज़ख़ीरा अंदोज़ तो उनमें खुद शामिल थे, कुछ लोग जो हैं जी उनमें मिलों के मालिक थे और करप्ट अनासर थे। तो ये सब समझ लें कि सर चोरों डकैतों का ये जो है ना जी पूरा एक गैंग था ये, जिसकी वजह से जो है ना मुल्क हमारा बहुत ज़्यादा पीछे चला गया है। तो बस ये तो अल्लाह ताला का ख़ास करम है कि हमारा मुल्क जो है ना जी कायम है, और अल्लाह ताला अपनी खुसूसी मदद फरमा रहा है कि जिसकी वजह से जो है ना जी हमें कामयाबी मिल रही है, या जो फ़िलहाल लोग जो है ना सांस ले रहे हैं, वरना हालात तो बहुत ज़्यादा जो है ना ख़राब है आवाम के टोटल। बहरहाल अल्लाह करम फरमाएगा इंशाल्लाह। मेरी दुआएं हैं कि अल्लाह करीम हमारे मुल्क पे, हमारी कौम पे अपना खुसूसी फ़ज़ल व करम फरमाए। और जो आर्मी चीफ साहब जो हैं इसमें इन्होंने इतना बड़ा ये कदम उठाया है, अल्लाह करीम जो है ना जी उनको कामयाबी अता फ़रमाए, और इंशाल्लाह यकीन है और मुझे नज़र भी आ रहा है
कि उन्होंने जो ये अहद किया है ये बहुत ही उन्होंने एहसन तरीके से इंशाल्लाह इसको बखूबी सर अंजाम जो है ना जी पहुँचाएँगे इंशाल्लाह। आवाम जो है भूख की वजह से खुदकुशियाँ कर रही है, मर रही है। बिजली के बिलों की वजह से लोगों ने अपने आप को आग लगा ली है। बिजली के बिलों को तो आग लग ही रही थी, अब लोगों ने अपने आप को आग लगाना शुरू कर ली है। तो ये जो मामला हैं ये कब तक रहेंगे, ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं? आप अपने इल्म के मुताबिक ज़रा बताइए। सर मैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का बड़ा ख़ास करम है। इल्म क्या बस गॉड गिफ्टेड चीज़ें होती हैं, अल्लाह ताला की अता है, ख़ास करम है मेरे अल्लाह का मुझ पे। तो सर मैंने जो है ना ये सारी चीज़ें, सारी सूरत हाल जो है ना बागौर इनको देखा है। अल्लाह की रहमत से ना जी मैं पूरी यकीन हूँ कि बहुत जल्द ये सारे मामलात, ये जो हालात हैं मुआशी तौर पे और जो हमारे हालात व वाक़यात पूरे मुल्क के हैं, अल्लाह की रहमत से जो है ना जिसमें 100% कामयाबी नज़र आ रही है। और इंशाल्लाह हम बहुत जल्द जो है ना जी इन मुश्किल हालात में से गुज़र जाएंगे, निकल जाएंगे और इंशाल्लाह यकीनी कामयाबी हासिल होगी और मुल्क को कौम जो है ना खुशहाली की तरफ जाएगा। बहुत शुक्रिया सर। ये थे जनाब डॉक्टर मियाँ मोहम्मद यूसुफ चिश्ती साबरी साहब। इन्होंने एक बात बड़ी अहम की है कि अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब आसम मुनीर साहब साबित कदमी के साथ क्रैकडाउन पर कदम जमाए रखेंगे, इन बत्ताखोरों, इन ज़हीरा अंदोज़ों, चोर डाकुओं के गले में शिकंजा डालेंगे, तो इंशाल्लाह पूरी आवाम इनके साथ खड़ी है और आवाम इनको सैल्यूट करती है। जो इन्होंने कदम उठाया है आज से पहले किसी को ये तौफीक नहीं हुई। तो जनाब पूरी आवाम आर्मी चीफ के साथ है। जनाब आसम मुनीर साहब, हम आपके साथ हैं। खुदारा इस गरीब आवाम को इस मुश्किल वक्त से निकालिए। इसके साथ ही अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।